ओम नमः शिवाय। श्रावण मास आध्यात्मिक महत्व, अकारण करुणा वरुणालय, भूतनाथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, श्रावण मास में क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी किसी महानुभाव का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न आया कि श्रावण के पवित्र महीने के अंदर कौन सी वस्तु से भगवान का अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, अकारण करुणा वरुणालय, भूतनाथ भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का पवित्र महीना यानी श्रावण मास, भगवान शिव के 5 मुख है और महीने के कर्म के अंदर भी 5वां महीना यानी श्रावण महीना। जिस प्रकार से संपूर्ण जगत इस वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा की प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के भक्त, भगवान भोलेनाथ के शिष्य श्रावण महीना का इंतजार करते हैं और श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा करते हैं। हमारे वहां जो ये महीने के नाम होते हैं वो भी नक्षत्र के अनुसार होते हैं। श्रवण नक्षत्र के ऊपर श्रावण मास का नाम पड़ा है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अंदर श्रावण मास की यानी सभी महीनों की तिथियां भिन्न है। दक्षिण भारत के अंदर पूर्णिमांत मास प्रारंभ होता है और उत्तर भारत के अंदर अमावस्यांत यानी अमावस्या के पश्चात महीना प्रारंभ होता है। तो राजस्थान आदि प्रदेशों में श्रावण मास कब प्रारंभ हो रहा है? 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और रक्षाबंधन तक यानी 27 अगस्त तक यह श्रावण का पवित्र महीना रहेगा। श्रावण मास को शिव पूजन क्यों किया जाता है? तो भिन्न भिन्न प्रकार की पुराणों में कथा भी है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, भगवान भोलेनाथ ने इसको ग्रहण किया, अपने कंठ के अंदर धारण किया, इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भी है। और भगवान को जहर का असर न करे इसलिए भगवान के भक्त भगवान शिव के ऊपर जलधारा से भगवान का अभिषेक करते हैं। और प्रकृति भी भगवान शिव का अभिषेक करती है, क्योंकि श्रावण मास के समय चतुर्मास वर्षा ऋतु का समय होता है, तो वर्षा भी पृथ्वी का अभिषेक करती है, प्रकृति भी पृथ्वी का अभिषेक करती है। उसी प्रकार से प्रकृति स्वयं भगवान शिव का पूजन करने के लिए तैयार रहती है, उद्यत रहती है। तो हम भी भगवान शिव का पूजन करने के लिए श्रावण मास का इंतजार करते हैं। शिव पुराण आदि में एक कथा और आती है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने अनुष्ठान किया था, पूजन किया था, सोमवार का व्रत किया था। तब श्रावण मास था और भगवान शिव की प्राप्ति मां पार्वती को हुई थी। इसलिए महिलाएं, युवतियां अपने योग्य जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में सोमवार का व्रत आदि भी करती है। यह श्रावण का जो पर्व है भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में कावड़ यात्रा के रूप में गंगा जल को लेकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाते हैं। कहीं पे भगवान का बिल्वपत्र से अर्चन होता है, कहीं का भगवान का सहस्त्र घट अभिषेक होता है, महारुद्र होता है, अतिरुद्र होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं भक्त।
और भगवान शिव कैसे है बोले। शास्त्रकार कहते हैं अन्य अन्य देवों को आपको प्रसन्न करना है तो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री आपको उपयोग करनी होती है, लेकिन भगवान शिव कैसे है, जलेन तुष्यति शिव, केवल एक लोटा भरकर भगवान शिव के जल अर्पण करोगे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और श्रावण मास के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत भी आते हैं। सोमवार आते हैं 4, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावणी पर्व। यह पर्वों के माध्यम से व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भगवान शिव की उपासना करते हैं। जिस प्रकार से गर्मी के बाद बारिश धरती का पोषण करती है, उसी प्रकार से व्यक्ति जब श्रावण मास के अंदर भगवान शिव का पूजन करता है तब भगवान शिव उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव पुराण में बताया है जो व्यक्ति श्रावण मास में शिव का पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, शिव को प्रसन्न करता है, उसको अत्यधिक कई गुना फल की प्राप्ति होती है, यानी सामान्य दिनों से सैकड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के अंदर सोमवार का विशेष महत्व है। सोम यानी चंद्र, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान है। तो सोमवार को व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करता है, उसके बाद व्यक्तिगत उसकी उन्नति होती है, व्यावसायिक उन्नति भी होती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। और युवतियां बालिकाएं सोमवार का व्रत करते भगवान शिव का पूजन करती है तो उसको श्रेष्ठ और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया श्रावण मास का महत्व, श्रावण मास को भगवान शिव का पूजन क्यों करना चाहिए। तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। भिन्न भिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए हमें श्रावण मास के अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। अभक्ष्य वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन, प्याज, गाजर इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह तो नहीं करने वाली बात। और अब करना क्या क्या चाहिए। तो सर्वप्रथम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए पूरे भारत के अंदर श्रावण मास के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का एक माहौल बनता है। आप 12 ज्योतिर्लिंग वहां चले जाइए, वहां मेला सा माहौल होता है। और काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भज, जो काल भैरव की नगरी है, भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, और वहां तो एक अलग प्रकार का माहौल होता है। हर मोहल्ले के अंदर, हर मंदिर में हर हर महादेव के नारों से पूरी काशी गुंजायमान होती है और सभी ज्योतिर्लिंग भी हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के शब्दों से वो पूरी नगरी गुंजायमान हो जाती है। ऐसे पवित्र श्रावण मास के अंदर सोमवार का व्रत करने से, सोमवार का भगवान शिव का पूजन करने से हमारा व्यक्तिगत विकास भी होता है और व्यावसायिक उन्नति भी होती है और सभी प्रकार की बाधाओं से हम मुक्त होते हैं। तो श्रावण के सोमवार कौन सी तारीख को आ रहे हैं। तो 30 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, 28 अगस्त को रहने वाला है रक्षाबंधन तक। तो 4 जो सोमवार है वो पहला सोमवार है 3 अगस्त 2026 को, दूसरा है 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त 2026 तीसरा सोमवार और अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को है। इस दिन विशेष भगवान का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण तो यहां तक कहता है प्रतिदिन पूरे महीने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से पूजन करना चाहिए। देखिए हम स्वयं पूजन करते हैं तो अति उत्तम बातें करना चाहिए, लेकिन हमको यदि विधि विधान से पूजन करवाना है तो योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आपको अनुष्ठान, पूजन, अभिषेक आदि करना चाहिए। देखिए भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्प से भी भगवान का पूजन होता है। भगवान शिव का शिव सहस्र नाम है, यानी 1008 नाम है,
उनसे बिल्व पत्र से भगवान 1000 बिल्व पत्र से भगवान शिव का अर्चन करोगे तो आपको सभी प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप वैभव चाहते हो, सांसारिक सुख को चाहते हो, सभी प्रकार की सुख और सुविधा को चाहते हो, तो शास्त्रों में बताया है कमल पुष्प से भगवान शिव का अर्चन आदि करना चाहिए। तुलसी मंजरी से भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो ये भगवान शिव के भिन्न भिन्न प्रकार के पूजन है, अर्चन की पद्धति है। या भगवान शिव के रुद्राष्टाध्यायी है, उसे रुद्र स्वाहाकार से विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ भी आप कर सकते हैं। अब भगवान शिव का अभिषेक का विशेष महत्व है और सामान्य व्यक्ति भी अभिषेक से पूजन आदि कर सकता है और करवा भी सकता है। आप 1000 कमल से भगवान शिव का अर्चन करोगे तो वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बहुत खर्चा लगता है। तो हम अभिषेक के माध्यम से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है भगवान शिव का अभिषेक के माध्यम से और पाठ आदि करके भी भगवान का अर्चन और पूजन कर सकते हैं। शिव मानस पूजा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है उसका भी कर सकते हैं, या शिव जी के भिन्न भिन्न स्तोत्र है उससे भगवान शिव का पूजन अर्चन हम कर सकते हैं। शिव महापुराण का पाठ पूरे महीने कर सकते हैं। तो ये तो पाठ के माध्यम से भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं, या अर्चन के माध्यम से मैंने बिल्व पत्र से अर्चन बताया, तुलसी मंजरी से अर्चन बताया, कमल के पुष्प से अर्चन बताया। अब भगवान शिव का अभिषेक कौन सी वस्तु से करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। हम सांसारिक लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि हमें भगवान शिव का आशीर्वाद तो प्राप्त हो, लेकिन हमें हमारी मनोकामना की पूर्ति भी हो। अब देखिए वर्षा नहीं हो रही है, आपकी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, कोई न कोई आपकी इच्छा अधूरी रह गई है, तो क्या करने से वो भगवान शिव आपको पूरी करते हैं। तो शास्त्रों में बताया है, शिव पुराण में बताया है, जल का अभिषेक करोगे तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और अच्छी वर्षा होगी, ऐसा बताया गया है। कुशोदक यानी दर्भ डाब मिश्रित जल से यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो असाध्य रोग यानी भयंकर जो रोग है, ऐसे असाध्य रोग से आप मुक्ति पाओगे और आपके जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। आप उत्तम संतान चाहते हो, अपने परिवार में वंश की वृद्धि चाहते हो, तो कौन सी वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो दूध से, यदि आप कौन सा दूध, गौ दूध यानी देसी गाय के दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपको श्रेष्ठ उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। संतान है, संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलती है, तो संतान का सुख भी मिलेगा, संतान की प्राप्ति भी होगी और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, यानी वंश की वृद्धि होगी। आप भौतिक सुख चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, अच्छा मकान चाहते हो, अच्छा भवन चाहते हो, तो आपको कौन सी वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दधी से यानी देशी गाय के दही से यदि भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करोगे तो आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। वाहन है, गाड़ी, बंगला, इस प्रकार के सभी सुख की प्राप्ति होगी। आपको कैंसर जैसी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी महामारी से आप परेशान है, पीड़ित है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो शिव पुराण में बताया है शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से कैंसर जैसी महामारी से व्यक्ति मुक्त होता है। आपको धन चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, तो शास्त्रों में बताया है श्रावण मास के अंदर घी से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आपको ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार के अंदर समस्या आ रही है, लक्ष्मी का आगमन निरंतर नहीं हो रहा है, धन की प्राप्ति निरंतर नहीं हो रही है, बार बार रुकावटें आ रही है, तो शास्त्रों में बताया है
इक्षु रस यानी गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करोगे तो आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, धन की वर्षा होगी, ऐसा शास्त्रों में बताया है। आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आप मोक्ष को चाहते हैं, भगवान के नजदीक जाना चाहते हैं, तो शास्त्रों में बताया है तीर्थ जल, नर्मदा जल हो, गंगा जल हो, सरयू जल हो, यमुना जल हो, उस जल से यानी तीर्थ जल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से आप परेशान है, छोटी मोटी शरीर के अंदर निरंतर बीमारी चल रही है, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपको कोई बीमारी जांच के अंदर नहीं आ रही है और फिर भी आप निरंतर शरीर से परेशान है, तो आपको इत्र जल से या इत्र से, सुगंधित द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आप ग्रह बाधा से पीड़ित है, आप शत्रु से परेशान है, तो शास्त्रों में बताया है सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो शत्रु बाधा और शनि आदि का जो पीड़ा है वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आप श्रेष्ठ विद्या चाहते हैं, अच्छा अध्ययन करके कोई पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन सी वस्तु से भगवान का अभिषेक करना चाहिए? तो कहते हैं मिश्री, शक्कर और केसर और दूध, यह डालकर आप भगवान शिव का अभिषेक करोगे तो आप विद्यावान, यशस्वी और बुद्धिशाली बनेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको भिन्न भिन्न प्रकार से आपको भगवान शिव का अभिषेक करने का विधि बताई। लेकिन अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से होता है, आपको आती नहीं तो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर करना चाहिए। आपको ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप स्वयं ओम नमः शिवाय आदि पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करो। और श्रावण मास में शिव पुराण में बताया है जो व्यक्ति निरंतर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा तो उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी और उसके वहां धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। अब भगवान शिव का हम पूजन करते हैं तो उपवास भी करना चाहिए, नियम से रहकर करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और मस्तक के ऊपर भस्मिका त्रिपुंड करना चाहिए, क्योंकि शिव का पूजन करते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजित, शिव जैसा बनकर शिव का पूजन करोगे। यानी हम स्वयं क्या है, शिव जैसे बनकर, शिव की तरह ही बनकर यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन के अंदर जो संकट है, समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम भोलेनाथ है। भगवान शिव भोले जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न करने के लिए श्रावण जैसा पवित्र महीना साल में एक बार आता है, इसलिए हमें श्रावण मास के अंदर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।